राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे कि जो लोग श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसा बताया मैंने पहले भी वीडियो में कि श्राद्ध करना चाहिए, और लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है ऐसे कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। नहीं, जो लोग कर पा रहे हैं, शहरों में तो बहुत मुश्किल है कि लोग नहीं कर पा रहे होंगे। और तो ऐसे में क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, नौकरी चाकरी करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ है। ऐसे में श्राद्ध के लिए समय निकालना या करना तो थोड़ी सी परेशानी की बात तो है ही। लेकिन अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से करने की चीज़ है। और श्राद्ध मतलब पितरों को हम मनाते हैं। अगर हम मेरा ये अपना एक मत है कि अगर हम सालों भर अगर ऐसे रहें कि हमारे पितृ हमसे हमेशा खुश रहें तो फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है। क्या आवश्यकता है श्राद्ध करने की। जीते जी अगर हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अगर हमसे खुश हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत है। हमें तकलीफ़ें होती हैं तब जो लोग बहुत सारे आप जाएंगे ना गुरु लोगों के पास, मैं तो गुरु घंटाल भी कह दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो बहुत सारी बातें कहेंगे। आपके पितृ नाराज़ हैं, आपसे ऐसे हैं वैसे हैं, और लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में पितृ नाराज़ हो गए हैं और श्राद्ध जो है वो आप दुख से जाएंगे करने के लिए कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है, हमारे पितृ हमें क्षमा करो, ऐसे सब बातों से। तो ऐसे मुझे तो नहीं लगता है कि रातों रात ऐसे काया पलट हो जाएगी कि आपने श्राद्ध कर दिया और सब ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। श्राद्ध जो है वो मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे जीते जी जो हमारे बुजुर्ग हमारे हैं, हमसे बड़े जो हैं, अगर वो हमसे खुश हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कभी फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जीते जी जो हमसे खुश रहेंगे वो इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो भी हमसे खुश ही रहेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो स्वयं को सुधारें, मन से कहें, प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए, हे पितृ हमारी रक्षा कीजिए। आप ये दो वचन सुबह उठ के भी बोल सकते हैं। और सच मानिए तो इन सब चीज़ों में जो दिल से जो पुकार जाती है ना, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। दिल की पुकार से, हृदय की पुकार से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप इस बात से परेशान ना होइए कि आप नहीं कर पा रहे हैं। आप इसकी कोशिश कीजिए कि आप स्वयं अच्छे बने रहें। आपके जो बुजुर्ग अभी हैं आपके घरों में, उनको आप खुश रखिए। अगर वो खुश हैं, आपके बड़े आपसे खुश हैं, तो समझिए कि आपका वो आप श्राद्ध आप जो नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऊपर जो पितृ हैं वो आपके खुश हैं। और अगर आपके घर में कलह है, अशांति फैली हुई है, तो आपके श्राद्ध करने से कोई उससे फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि आपकी चेतना, आपका दिमाग उस तरह से आपके घर में रहे, आप वैसा व्यवहार करें कि खुश रहें। लेकिन अब दूसरी तरफ बात ये भी है, तो अगर ऐसा ही है तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो क्यों श्राद्ध कर रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ कि सब कुछ करने के बाद में एक ये लास्ट प्रोसेस है जो हमें करना है कि ठीक है, हम पूरा साल हम अच्छे से रह रहे हैं तो हम अंतिम समय में ये श्राद्ध हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो इस चीज़ों को तो हमारे पितृ भी देख ही रहे हैं कि हमारी भावना ऐसी है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पितृ हमसे ऐसे नाराज़ हो गए कि हम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है और हमारे पास समय नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे वो नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अपने में सुधार ज़रूर लाना चाहिए। आपके घर के लोग, आपके बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो आपसे खुश होने चाहिए। अगर वो खुश है तो अल्टीमेटली सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ